हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सर्दियों में खाए जाने वाले ड्राई फ्रूट्स के लड्डू। ये लड्डू आपके शरीर को ताकत देंगे, गर्मी देंगे और आपके शरीर से बीमारी दूर भगाने की इम्यूनिटी पैदा करेंगे। क्योंकि आज के लड्डू में हम कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे जिससे ये लड्डू होने वाले हैं बहुत ही हेल्दी और ख़ास। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और लड्डू पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलें मज़ेदार से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं छुआरे। बड़े वाले छुआरे हैं 500 ग्राम। इसे मैंने गुठली हटाकर इसे पीस में काट लिए हैं, देखिए इस तरह से। और इसी के साथ हमारे पास है यहाँ पर 300 ग्राम बादाम। मखाने लिए हमने 50 ग्राम और हमने ली है वाइट वाली तिल 300 ग्राम। इसे मैंने धीमी आंच पर भून लिया था। और मेरे पास यहाँ पर है 500 ग्राम गुड़। अब करना क्या है कि इन सभी चीज़ों को हमें मिक्सी में डालकर अलग अलग मोटा दरदरा पीस लेना है। आप चाहें तो इन्हें कट कर लीजिएगा, मैं इन्हें पीस कर लूँगी क्योंकि बुज़ुर्गों के हिसाब से बना रही हूँ और आप जानते ही हैं कि बुजुर्गों को इन्हें खाने में कितनी तकलीफ होती है चबाने में। अब यहाँ पर मेरे पास है गेहूं का आटा, नॉर्मल आटा है जो अमूमन सभी घरों में होता है। एक बॉल मैंने लिया है इस बॉल से, और इसी बॉल से एक बॉल में ले लूँगी चने का आटा। चने का आटा आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप बेसन ले लीजिए, बेसन तो हर घर में होता ही है, वो एक बाउल ले लीजिए इसी बाउल से नाप कर। अब क्या करेंगे कि 100 ग्राम घी लेंगे और इसमें हम डालकर अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। इससे ये होगा कि जब हम इसे धीमी आंच पर भूनेंगे तो इसमें गुठलियाँ भी नहीं पड़ेंगी और ये नीचे से जलेगा भी नहीं और बहुत अच्छी तरह से भुनकर तैयार होगा। इसलिए हम इसे पहले से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें मिक्स हो चुकी हैं। अब हमने आधा कटोरी यहाँ पर अलसी ली है, इसे भी हम धीमी आंच पर भून लेंगे। अलसी तो आप जानते ही हैं कितनी हेल्दी होती है। इसमें ओमेगा 3 फैटी बहुत प्रचुर मात्रा में होता है जो कि हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। बार बार जिन्हें पेशाब की शिकायत होती है उसमें भी ये काफ़ी हद तक फ़ायदेमंद होती है और इसी के साथ साथ कई बीमारियों में भी ये बहुत फ़ायदा करती है। अब क्या करेंगे कि पैन को हम चूल्हे पर रखकर फ्लेम को ऑन करेंगे और जो हमने ये सारी चीज़ें मिक्स की थी ना, इन्हें डालकर हम धीमी आँच पर भून लेंगे। इन सभी चीज़ों को हमें गोल्डन ब्राउन भूनना है और इन्हें भूनने के लिए हमें 9 से 10 मिनट लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटे को और बेसन को अच्छी धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन भून लिया है। ये अच्छी तरह से भुन चुका है। और जो मैंने मेवे लिए थे, छुआरे वगैरह, उन सब चीज़ों को मैंने मिक्सी में डालकर मोटा मोटा दरदरा सा पीस लिया है। ये देखिए, इन सारी चीज़ों को हम भुने हुए आटे और बेसन में डालकर मिला लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर है तिल, जो हमने धीमी आंच पर भूनकर मिक्सी में इसे भी मोटा दरदरा पीस लिया था। इसे भी हम इसमें मिला देते हैं डालकर। हम क्या करते हैं कि एक बड़ी थाली ले लेते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें डालकर मिक्स कर लेंगे। अब हमने जो अलसी मेंशन की थी उसे भी हमने धीमी आंच पर भूनकर इसे भी हमने कूट लिया था, ये इसमें डाल देंगे। इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे नारियल का बुरादा आधा कटोरी। अब इसमें डाल देंगे बादाम जो हमने मेंशन की थी, इसे भी मैंने मोटा दरदरा मिक्सी में पीस लिया है। अब हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसके बाद एक पतीली ले लेंगे, चूल्हे पर रखकर फ्लेम को ऑन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो गुड़ हमने मेंशन किया था उसकी हम चाशनी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर आधा कप पानी लिया है, ये मैंने डाल दिया है। इसी के साथ इसमें डाल देंगे गुड़, ऐसे चला लेंगे और गुड़ की हमें एक तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर चाशनी बनकर तैयार हो चुकी है। ये देखिए, ये एक तार की चाशनी बनकर रेडी हो चुकी है। हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इस चाशनी को हम डाल देंगे। जो अमेज़ा हमने मिला कर रखा था, इस अमेज़े को हम आधा आधा कर लेते हैं और इस आधे अमेज़े में हम आधी चाशनी मिला लेंगे। और आधी चाशनी को हम क्या करेंगे, ढक कर रख देंगे। गरम गरम चाशनी को हम अच्छी तरह से अमेज़े में मिला लेंगे। चाशनी तो अच्छी तरह से मिल चुकी है, लेकिन मखाने रखे हुए हमारे छूट गए हैं। इन्हें भी हमने मिक्सी में मोटा दरदरा पीस लिया था। आप ऐसा मत कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, चाशनी मिलाने से पहले पूरे अमेज़े में एक साथ मखाने मिला लीजिएगा। अब मैं क्या करती हूँ कि इस सभी अमेज़े को इकट्ठा करके इसमें मखाने मिला लूँगी और इकट्ठी चाशनी मिला लेती हूँ। मैंने क्या किया कि सारे अमेज़े को इकट्ठा मिला लिया है और इसमें चाशनी भी मैंने इकट्ठी मिला ली है। अब इसके हम लड्डू बांध लेंगे। आप चाहे तो इसे 2 हिस्सों में बांटकर आधी आधी चाशनी मिलाकर जैसे आपको सुविधा लगे उस तरह से आप इसके लड्डू बना लीजिए। ये देखिए कितने आसानी से लड्डू बन रहे हैं। 3 उंगलियां नीचे 3 ऊपर, इस तरह से हम जिस साइज के हमें लड्डू चाहिए अमेज़ा लेते जाएंगे और इस तरह से हाथों से प्रेस करते हुए हमें लड्डुओं को बांध लेना है। ये देखिए इस तरह से। लड्डुओं के एक से नाप के लिए आप एक चम्मच ले लीजिए या छोटी कटोरी। मैं तो अंदाजे से ही लड्डू बना लेती हूँ। ये देखिए, एक से लड्डू एक से अंदाजे से बन रहे हैं। ये देखिए, इतने अमेज़े में हमारे 45 से 46 लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। एक बार बना लीजिए इन लड्डुओं को और महीने भर रखकर खाइएगा। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और हेल्दी तो होते ही बहुत हैं। इन लड्डुओं को एक एयर टाइट डब्बे में भरकर रख लीजिएगा
और रोज़ सुबह खाली पेट या निहार मुंह एक लड्डू खा लीजिएगा। ये आपको बहुत ही फ़ायदा करेंगे। लड्डू पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। इसी के साथ अलविदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।